30 करोड़ कीमत अष्टधातु की मूर्तियां मंदिर से चोरी, मंदिर का महंत ही निकला चोर। यूपी के जनपद मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बताते चलें। जनपद मिर्जापुर थाना पडरी ग्राम कठिनाई में एक प्राचीन समय का राम जानकी मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में राम जानकी लक्ष्मण की मूर्तियां विराजमान थीं। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह द्वारा मीडिया को बताया गया कि ये मूर्तियां अष्टधातु की बनी हुई हैं, जिनकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई गई है। चोरी करने वाले मंदिर के ही मठाधीश बंसी दास, लवकुश पाल, मुकेश सोनी, राय बहादुर पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राय बहादुर पाल समाजवादी पार्टी का युवजन सभा का राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा है। इतना ही नहीं, महाकुंभ मेले में मटका से होने के चलते बंसीदास को गनर भी मिला था, जिसे चोरी का खुलासा होते ही हटा दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया 1987 में यही मूर्तियां चोरी हुई थीं। तब मठ के सेवादार की हत्या हुई थी। मूर्तियां पुलिस ने बरामद कर ली थीं। अब दूसरी बार बंसीदास ने करोड़पति बनने का सपना देखा था, लेकिन कुदरत ने साथ नहीं दिया। अब इनको जेल की सलाखों में जाना पड़ रहा है। एक पुजारी सर जिस मंदिर की पूजा करता था उसी को चोरी करता है। क्या भूमिका थी सर, क्यों इतना बड़ा कांड हुआ है और क्या इसमें पूरा निकल के सामने है? ये जो थाना परडी के ग्राम कठिनाई है, वहाँ पे एक आश्रम है जिसमें एक राम जानकी मंदिर स्थापित है। वहाँ पर राम जानकी लक्ष्मण की 3 मूर्तियाँ स्थापित थीं और मकर संक्रांति के दिन तीनों ही मूर्तियाँ रात्रि में चोरी हो गई थी। और इस संबंध में जो आश्रम का ये मुख्य कर्ता होता है बंसी बाबा, उसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बेचना के दौरान इस जो तथ्य विकास में आए, जो साक्ष्य पाए गए, उसे स्पष्ट हुआ कि कहीं न कहीं बंसी बाबा का ही इसमें हाथ है। और उसी पर पैसा बेचना करते हुए और भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया था कि ये बाबा द्वारा ही इसकी चोरी कराई गई है। उसी क्रम में आज पुलिस द्वारा तीनों बेशकीमती मूर्ति बरामद किया गया है और इस घटना में संलिप्त बाबा सहित इसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। बाबा से पूछताछ पर उसने बताया है कि जो इस मठ के महामंडलेश्वर हैं बाबा जयराम दास, उनका ये चेला है और महामंडलेश्वर ने उनको एक वादा किया था कि इस गद्दी का उत्तराधिकारी बंसी बाबा बनाएंगे। लेकिन 2 महीना पहले इसका जो कहना है बाबा का कि उनके द्वारा अपने भतीजे को ला करके और स्पष्ट कर दिया कि अब गद्दी का उत्तराधिकारी उनका भतीजा होगा। तो इसको लगा कि अब मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसने योजना बनाई थी कि क्योंकि मूर्तियाँ बहुत बेशकीमती हैं और इनको चोरी करके जो भी इसमें बेच कर पैसा मिलेगा उससे अपना एक अलग मठ स्थापित करेगा और वहाँ पे रहेगा। मूर्ति की जो पूरी अनुमानित कीमत कितनी है, दूसरी वो संपत्ति कितनी है उस मठ की जिसको लेकर के ये शुरुआत हुई थी की कहानी? देखिए, मठ में जो है विवाद पुराना चला रहा है इसमें स्वामित्व को लेकर के, और करीब 53 बीघा का पूरा मठ है। और जो मठ की कीमत है बताते हैं कि आज की डेट में करीब 50 लाख बीघा की उसकी कीमत बताई जा रही है। और जो मूर्तियां हमारी जो एक धातु मूर्तियां हैं वो करीब 30 करोड़ की कीमत बताई गई है। तो इस तरह से मठ के साथ साथ ये मूर्तियां बहुत बेशकीमती हैं। ये सब पहले भी चोरी हो चुकी थी सर, आपने बताया कि ये पहले चोरी हो चुकी थी, फिर इसको लाया गया था, फिर भी स्थापित किया गया था। 1987 में इस मंदिर में चोरी का प्रयास हुआ था और चोरी के प्रयास में जो वहाँ सेवादार थे उनकी हत्या भी हुई थी, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए थे। और उस घटना के बाद इन बेशकीमती मूर्तियों को यहाँ से विस्थापित करके बनारस में लॉकर में रखवा दिया गया था। 2007 में बाबा ओंकारनाथ द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया, तब उसको मूर्तियों वापस लाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कहाँ बेचने की सर इसकी तैयारी हो रही थी, क्योंकि ये 30 करोड़ रुपए है तो ये कहीं बड़े मार्केट में की बेशकीमती मूर्ति है? एक जो इसमें एक मुकेश सोनी नाम का व्यक्ति है जो बाघराय प्रतापगढ़ का रहने वाला है। वो पहले भी हत्या से डकैती मामले जेल जा चुका है और ये इस तरह की चीज़ों को खरीदने बेचने के काम में संलिप्त रहता है। बाबा द्वारा इसको कुछ दिन पहले बुला करके इन तीनों मूर्तियों की टेस्टिंग कराई गई थी कि मूर्तियाँ कीमती हैं कि नहीं। इसने टेस्ट कर बताया था कि बेशकीमती मूर्तियाँ हैं, इसमें अच्छा पैसा इनको मिलेगा। और बाबा इलाहाबाद से क्या आया था, क्या गनर मिला था इनको?
अभी बताया गया कि यह महाकुंभ के दौरान किसी इस तरह से उनको ग्रहण मिला हुआ था, लेकिन बाबा जी बहुत होशियार हैं, घटना भी उन्होंने ग्रहण को कहीं हटा दिया था और उस दौरान ग्रहण वहां पर नहीं था। गिरफ्तारी कहाँ से की सर, या बरामदी कहाँ से हुई थी? देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पास में ही हाईनाई पहाड़ियां हैं मंदिर के से थोड़ा हट करके गोपालपुर रोड पर, वहां पर ये मुकेश को बुलाया गया था खरीदने में बेचने के लिए। उसी में सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ा गया है। वहीं से 3 मूर्तियां बरामद हुई।